हाँ जी, रेडियो हाँ जी 1674 AM इस वक्त आप देख रहे हैं। दिस इज योर अपना आरजे पुनीत और इस वक्त आई एम हियर एट फॉक्स स्पोर्ट्स एंड कैरो स्पोर्ट्स ऑफिस एंड वी हैव विद अस Ravi Shastri sir. So Ravi sir, welcome to Melbourne. Welcome to Radio Hanji. How are you? Welcome. Always enjoyable to come to Melbourne. और ये पहली दफ़ा नहीं है कि मैं मेलबर्न आया हूँ। ये यहाँ ऑस्ट्रेलिया में खेलना, क्रिकेट देखना, कमेंट्री करना हमेशा मज़ा आता है। So sir, that one line, India, Shrikant takes it, India win. So 15 साल हो गए उस बात को, तो अभी कहने का वो सेम लाइन मौका मिलेगा? डू यू थिंक? होपफुली टीम अच्छी है। आई थिंक बैटिंग लाइनअप तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए लास्ट 5-6 ईयर्स में, आई थिंक दिस इज इंडियाज स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप, तो वो उनका स्ट्रेंथ होगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये बाकी की जो टीम्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स है और जो गैप बिटवीन टीम्स है वो कम होते गए हैं लास्ट 5-6 साल में। तो मेरे ख्याल में सिर्फ बैटिंग से चलेगा नहीं, आपका ऑलराउंड बॉलिंग स्पेशली फील्डिंग भी बहुत अच्छा होना पड़ेगा। So because this will be the first time when Rohit Sharma will be captaining in ICC's major event. So इससे पहले इंडिया पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर हार गया और एशिया कप में भी। So do you think प्रेशर रोहित शर्मा पे ज़्यादा होगा बाकी टीम मेंबर्स से अगर कंपेयर करें तो? नहीं, वो प्रेशर तो कैप्टन पे, कोई भी कैप्टन कोई भी कंट्री का हमेशा वो प्रेशर लेके खेलता है। वो देयर इज नो एस्केपिंग दैट, क्योंकि अगर टीम जीतेगी तो टीम को मिलता है क्रेडिट। अगर टीम डजंट डू सो वेल तो फिंगर्स जाते हैं कप्तान की तरफ, कोच की तरफ। तो वो तो हमेशा सब टीम के साथ होता है, लेकिन ज़्यादा होता है सब कॉन्टिनेंट में। हमारा इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका में तो ज़्यादा होता है। और रोहित एक्सपीरियंस्ड है, सो आई थिंक ही शुड नो हाउ टू हैंडल इट। सो ये बहुत चलता रहा ना अभी भी कि बुमराह जो है वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाते जब भी मेजर इवेंट्स आते हैं, लेकिन आईपीएल में वो खेलते हैं। अभी भी कल परसों अपने इंस्टाग्राम पे जो ट्रॉल करते हैं उनको जवाब देने के लिए उन्होंने एक पंजाबी गाना जो सिद्धू का है वो उन्होंने लगाया, वो डाला कि नहीं मैं वापस आऊँगा फिर से, और ये सच में मेरे को इंजरी हुई है। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मैं देख रहा हूँ, देख वो कोई प्लेयर ऑन पर्पस इंजर नहीं होता है। वो पूरा कोशिश किया होगा, मेहनत किया होगा कि ये वर्ल्ड कप खेले, क्योंकि he is one of the best in the business. Exactly. So why would he not want to play the World Cup? It's just a case of वो इतना important bowler है इंडिया के लिए, उसको तीनों फॉर्मेट खेलना पड़ता है, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। the selectors बैठना पड़ेगा उसके साथ कि कैसे सही तरीके से बैलेंस करो। देखना पड़ेगा कि which is the format of the game he is most needed for over 12 months. Yeah. And उस हिसाब से you decide how much rest he should get and how much he should play. So hopefully he'll recover from injury and be really fit for the next World Cup that comes up, which is in India. 50 over World Cup. Yeah. So उसी को लेकर मुझे एक सवाल याद आया, क्योंकि कल एजीएम हुई बीसीसीआई की, उससे पहले नए प्रेसिडेंट चुने गए। So कल जो सेक्रेटरी हैं जयशाह, उन्होंने कहा कि अगर जो एशिया कप है वो अगर पाकिस्तान में होता है तो इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। तो उसके बाद पाकिस्तान से एक लेटर आता है कि नेक्स्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें हम फिर पाकिस्तान को भी नहीं भेजेंगे। तो ये व्हाट्स गोइंग ऑन? No, that it's not for us to get involved because that is at the highest level. They both the boards will decide as to what the high command says. Okay. And we are pawns. It is pointless us getting involved in it. Okay. You follow what the high command says. Yeah. So इस मैच की बात करते हैं। So what do you think कि कौन सा बॉलर चूज करोगे, भुवी और शमी एंड यूजी या फिर अश्विन? मतलब पेसर्स में और No, that you'll have to see the conditions. You'll have to see how it is, because from what I hear, it might be overcast, there might be rain, it might be a shortened game. तो ऐसे सब चीज़ में there's no point going in advance. You've got to go on that given day. जो 12 प्लेयर है उनका तो लिस्ट बनाया होगा. Exactly. And then they will decide on that given day क्या करना है। वो 12 भी चेंज हो सकता है अगर सडनली 10 ओवर का गेम हो गया या 7 ओवर का गेम हो गया, तो you have to start thinking in that fashion also. Especially जब forecast is not the greatest, you should be prepared for even a shortened game. तो अभी जो कल का मैच था, वार्म अप मैच, सेकंड मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एट ब्रिस्बेन गाबा स्टेडियम, वो भी अबैंडन होगा बिकॉज ऑफ द रेन। सो डू यू थिंक कि अभी इंडिया टीम, ये भी कहा जा रहा था कि इंडिया टीम उस मैच में, कल के मैच में 11 को खिलाएगी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट उतरेंगे। सो इंडिया पे अभी और भी ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि वो जो 11 जिसको चेक करना था कि वो कैसा खेल रहे हैं कैसे नहीं, वो अभी
like they have to straight away have to go in the field? नहीं, I don't think there'll be any pressure. काफी क्रिकेट खेल के आए हैं. They played in the Asia Cup. They played against Australia and South Africa. Yeah. So they played a lot of cricket. And the fact that they played against Australia in the practice game here also, will help. Or Indian team has come to Australia a lot last 5-6 years. So they know the conditions. तो एक लास्ट सवाल की जो ये टीम है 15 आए हैं 15 साल बाद जिताएंगे आई होप, लेकिन कोई ऐसे 2 प्लेयर जो आपको लगता है कि होने चाहिए थे इस टीम में? देख वो अब मैं आई नेवर गो इनटू who should have been there, not there. I will talk about who is there. Okay. And who's there, I would like to say not the usual fellows. ये देखना चाहिए ये वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव, he could be the star of this World Cup. Okay. And head up. And the fact that Hardik Pandya is fully fit and can bowl as well, balance जबरदस्त होता है. जी, थैंक्स Pleasure. रवि सर हमें टाइम देने के लिए. लेकिन एक बार लास्ट में हमारे बिकॉज वी हैव सो मेनी पंजाबी फॉलोअर्स, आप कोई 2 शब्द या 2 लाइन पंजाबी में अगर आपको कुछ अरे, आप कहना चाहोगे तो? पंजाबी में आप बात करो यार, डसो पाजी, एंजॉय करो. हाँ, चंगा मैच होगा. थैंक यू रवि सर, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस टाइम. थैंक यू. प्लेजर. So this is your अपना आरजे पुनीत from Radio Hanji signing off now.